प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आप ये दो प्रश्न देख रहे हैं ना बेटा, दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। और बेटा ये दोनों ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके लिए देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो बेटा एक जो प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है। और ये जो आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, ये 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर प्रश्नों की खाली संख्या चेंज हो जाएंगी, लेकिन हाँ, गारंटी देता हूं दोनों ही प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए इन दोनों ही प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरह समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बात और कहूंगा मैं, देखो ये वाला प्रश्न अभी प्री बोर्ड में देखने को मिला ही था, ठीक है, मिला था और पक्का आया था प्री बोर्ड में। तो मैं इसी के आधार पर, है ना, मतलब मैं इसको हल करूंगा। तो आप ध्यान रखना, ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले प्रश्न से वीडियो शुरू करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चे, ऐसे प्रश्न में बेटे क्या करेंगे, हम 2 अंक मान लेंगे। और अंक कैसे मानेंगे? इकाई का अंक और दहाई का अंक के बेटा हिसाब से। याद रखना कैसे इसको हल करेंगे। देखो यहां लिखेंगे हल और लिख देंगे माना इकाई का अंक बराबर x। जब 2 अंकों की बात करें तब, ठीक है। और यहां लिखेंगे दहाई का अंक हमारा y, ठीक है। अब देखो अभीष्ट संख्या, कैसी संख्या? अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या बेटे हमारी क्या रहेगी? 10y प्लस के x। बेटा इसी का आधार पे पूरे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 3 लाइन हमें लिखना राजी राजी गैर राजी लिखना है, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त, और अब पढ़ेंगे प्रश्न को एक बार फिर से। प्रथम शर्त लिखा हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, क्या का अंकों का योग 9 है। तो भैया अंक कौन से हैं? अंक तो ये है, एक x है, एक y है, इनका योग कितना है? 9 है। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, लेकिन इसको भी ऊपर नहीं कर रहे, ठीक है, पहले पढ़ लेते तब ऊपर करेंगे इसको। अब देखो बेटे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पढ़ते हैं क्या, यहां तक हो गया था। इस संख्या का 9 गुना, किसका? इस संख्या का 9 गुना। संख्या कौन सी हमारी? ये रही, ये क्या है? अंक हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा। देखो यहाँ पर, यहां लिख देंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। और कह रहा था क्या? इस संख्या का 9 गुना। भैया संख्या कौन सी थी? 10y प्लस की x, इसका 9 गुना, 9 की माने गुना इसमें संख्या में, ठीक है, बराबर का चिन्ह लाएंगे। फिर क्या कह रहा था आगे, यहां पर पढ़ लेते हैं एक और बार, क्या बात है ना, देख लेंगे, कोई परेशानी नहीं है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो भैया ये जो संख्या हमने बनाई थी, इसके अंकों को पलट देंगे। अंक हैं हमारे x और y, इस संख्या के हमने अंकों को पलट दिया और क्या करा, इसका कर देंगे 2 गुना। बस भैया अब करेंगे इसको सरल जी। कैसे सरल? कि 9 की गुणा करेंगे 10 में, कितना होगा? 9 धाम 90 y और प्लस की 9 एकम 9 x, ठीक है, बराबर ऐसी 2 की गुणा इधर करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 धाम 20x और प्लस के 2 y। अब देखो इन दोनों संख्याओं को इसके पास लेके आएंगे, तो पहले तो इसको जैसा का वैसा रहने देंगे, ठीक है बेटा। और इनको इधर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे हमारे 9x, और ये हो जाएगा हमारा काय का? माइनस का 90y। अब देखो इधर क्या बचा, चलो मैं लिख दूं, इधर बचा 0, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि 20x में से 9x गए तो कितने बचे हमारे? 11x बचे। और 90 में से 2 जाएंगे तो देखो बेटा माइनस के कितने बचेंगे? 88y, ठीक है। ये जो 0 है इसको लगा देंगे इधर, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 कॉमन है।
तो 11 को ले लेंगे बाहर, जब 11 बाहर आ जाएगा तो x बचा, माइनस के 11 अट्ठे 88 बराबर 0। अब देखो 11 बाहर है तो 11 का भाग लगा देंगे कहाँ पर, 0 में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा x माइनस के 8y बराबर 0। यह हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 में x का मान और समीकरण नंबर 2 में भी x का मान, दोनों मान कहते हैं सेम है, तो यहां लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 हमारे पास चलो मैं दूसरे पेज को ले लूं, ठीक है, ये सही रहेगा। तो यहां पर देखो, यहां पर समीकरण नंबर 1 में दिखा दूं क्या लिखा हुआ है, x प्लस के y बराबर 9, और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या था देख लेते हैं, x माइनस के 8y बराबर 0। तो यहां लिख देंगे x माइनस के 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखिए दोनों के मान बराबर है, देखो चिन्ह भी एक से मानेंगे, प्लस का, तो यहां लिख देंगे बेटा घटाने पर, क्या लिख देंगे, घटाने पर। तो बेटा यहां जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, जब माइनस का हो जाएगा, जब माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, जब माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे। अब देखो 8y और 1y कितने हो गए, 9y बराबर में क्या बचा, 9। ठीक है, आगे चलते हैं जी, y बराबर 9/9, 9 एकम 9, y बराबर 1। ठीक है, इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहां पर हम लिख देंगे y का मान, आपकी मर्जी 1 में रखो या 2 में रखो, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है हमारा, x प्लस के y बराबर 9 है ना। अच्छा जी, तो बेटे यहां पर x ये रहा, प्लस y का मान क्या हमारा 1 बराबर 9, और x बराबर 9 बेटे ये रहे, इसको इधर भेजें तो काय हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी, x बराबर 9 में से 1 जाए कितना बचेगा, 8। ठीक है, तो हमारा इकाई का जो अंक माना था हमने वो आया हमारा 8, और दहाई का अंक हमारा क्या आया था, 1। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा क्या था, अविष्ट संख्या। तो देखना अविष्ट संख्या हमारी कितनी है, 10y प्लस के x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे अविष्ट संख्या क्या थी जी, 10y प्लस के x। ठीक है, तो 10 गुणा y का मान बेटा कितना निकला था, 1। ठीक है, और प्लस x का मान कितना हमारा 8, तो 10 एकम 10 और प्लस के 8 बराबर कितने हो गए, 10 और 8 हमारे 18। ठीक है, ये हमारी संख्या निकल कर आई, अविष्ट संख्या हमारी कितनी है, 18। ठीक है, तो यही बेटे हमारा क्या है, आंसर है। तो पहले एक काम करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, है ना, फिर दूसरे सवाल को हल करेंगे, यहां से देखते हैं आराम से। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, आराम से इसको देख लीजिए। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं दिखा रहा हूं उसको, यहां देखिए। ठीक है, ये हो गया खत्म। अब करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को हल। यहां देखिए बेटा दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ये आपके ऑप्शन है, और 1 नंबर का प्रश्न बहुत ही सरल है। देखो यहाँ संख्या चेंज हो जाएगी और पक्का सवाल आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो बेटा इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले 240 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे करेंगे हल, 240 2 से आएगा 120 बार, या 2 एकम 2, 2 दिन 4, ना जाने की 0, 120 बार, 2 छक्के 12 है ना, कॉमा नहीं लगाना है आपको। ठीक है बेटे, 2 तिया 6, 30 बार। ठीक है, 2 का भाग लाएंगे तो कितने आधे होंगे, 15 बार। ठीक है, आगे देखते हैं जी, आगे हो जाएगा हमारा क्या, 3 का जाएगा 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। और अब देखो हम क्या करेंगे कि इनके बनाएंगे कितनी संख्या है, देखो 1 2 3 4, 2 2 के कितने हैं 4, और एक हमारा 3 और 5 का, तो यहाँ सिंपल लिख देंगे 3 गुणा 5। ठीक है, और ऐसे प्रश्न को यहाँ पर करेंगे चेक कि बेटा इसका आंसर कौन सा बन रहा है।
तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो आंसर बना वो बन रहा है हमारा दूसरा। देखो ध्यान से मिलाओ इसको, ठीक है, मिल गया ना। तो प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। तो मैं फिर से कहता हूँ प्रश्न दोनों ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और प्यारे बच्चों दोनों ही प्रश्न को आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों वीडियो वहीं पे समाप्त करूंगा मैं। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।